मुरली क्लास जाते हैं, आप कल इनमें से किसी को भी या सबको एक एक करके पकड़ लेना और पता कर लेना क्या किया जिससे इतना चेंज आया। इतना हम तो कहते जीवन में इतना भी आए तो भाग्य, वे कहते इतना चेंज आ गया, तो हम इतना तो ले आएंगे ना हमें कहने के बाद। तो आप सब इनसे पूछेंगे क्या इन्होंने किया जिससे इतना चेंज आया? पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? पूछेंगे, क्योंकि ये आप ही की तरह है, आपके ही शहर से, आपके ही मोहल्ले से, आपके ही तरह घर में रहते हुए, आपके ही तरह परिवार को संभालते हुए, आप ही की तरह वही संस्कारों के साथ आप ही के जैसे एक दिन ऐसे ही किसी प्रोग्राम में आए थे। सब कुछ आप ही की तरह, लेकिन फर्क क्या हुआ सर? जो तो उस प्रोग्राम में आए थे या शहर में अपने सेंटर में कोई प्रोग्राम में गए थे, कोई शिवरात्रि पर आता है, कोई किसी त्योहार पे आता है, ऐसे आ जाते हैं चलते फिरते सेंटर पर। तो जब ये वहाँ आए थे तो इनको किसी ने कहा होगा कि इसके बाद आप सेंटर पर आकर मेडिटेशन सीखना, अर्थात राजयोग सीखना। यही कहा था सबको, और इन्होंने उस दिन हाँ जी किया और ये सीखने चले गए। जैसे आप आए हैं आज 4 दिन के लिए। कितने दिन का प्रोग्राम है आपका? 5 दिन का है। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा लंबा करते हैं। 5 दिन हम यहाँ रहने वाले हैं, इसके बाद वापस जाकर 2 महीने के लिए हम 1 घंटे के लिए सेंटर पर जाएंगे। ये करने की हिम्मत किस किस में? जो ऑलरेडी करते हैं वो ले, वो तो हाथ नीचे। हम यहाँ से जाने के बाद अगर आप चाहते हैं, दो चॉइस है हमारे पास। एक, हम यहाँ आए, 5 दिन रहे, बहुत अच्छा लगा, वापस जाएंगे, कोई आपसे पूछेगा क्या अच्छा था तुम कहेंगे बहुत शांति थी, सब एक परिवार के तरह था, चारों तरफ वाइब्रेशन अच्छी थी, प्रकृति बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा हम बोलेंगे। और पर वापस जाएंगे 4-5 दिन में वो वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं टिक सकते हैं, क्योंकि फिर हम वहाँ के शहर में जाएंगे तो वहाँ की वाइब्रेशन आएगी ना हमारे ऊपर। घर में जाएंगे, घर पहुँचते ही कुछ जोर से झगड़ा चल रहा होगा घर में, कहेंगे सारी शांति खत्म हो गई, 4-5 दिन भी नहीं टिकेगी। तो ये वो वाली चीज़ नहीं है कि 4 दिन किया अच्छा लगा तो अब हमेशा के लिए हम ऐसे लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हम 4 दिन यहाँ आते हैं देखने के लिए कि इतना बड़ा कैंपस, इतने सारे प्रोग्राम, इतनी सारी सेवा, इतने सारे मेहमान, और फिर भी शांति है। मतलब कुछ तो राइट चल रहा है ना, इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी शांति है। आपको पता है इस टाइम कैंपस में कितने प्रोग्राम चल रहे हैं? नहीं पता ना? एक उधर हॉल है, उसमें IT प्रोफेशनल्स जो कंप्यूटर के काम करते हैं उनके 1000 लोग हैं। फिर दूसरा जो बड़ा वाला हॉल है उसमें आर्ट एंड कल्चर, उसके 5-6 हज़ार मेहमान हैं। फिर एक है जो बहनें समर्पित होती हैं, जैसे हमारी सारी दीदियाँ यहाँ बैठी हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, वो 600 बहनें हैं। फिर एक प्रोग्राम दिल्ली से आया हुआ है, वो 550 है। और आप कितने हैं? इतने सारे प्रोग्राम एक ही टाइम पे चल रहे हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर रहना, भोजन, प्रबंध, अब आपको 3 दिन बाद ऊपर घूमने भेजना, फिर वापस, सब कुछ हर ग्रुप के लिए हो रहा है। कम तो नहीं है सेवा, कम तो नहीं है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी शांति है। यहाँ तो होता ना कि सब खाली बैठे हैं, ऐसे बैठे सारा दिन तो शांति है, वो तो ठीक है, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी शांति है तो कुछ तो बात है ना, फिर कुछ तो करना है। यहाँ पे जो भाई बहनें रहते हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जिनको आप देखेंगे, ये हॉल कौन से भैया संभाल रहे हैं,
आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वहाँ कौन से भैया है ना, वहाँ भैया संभाल रहे ना सेवा वहाँ पर। और जब आप डाइनिंग हॉल में जाते हैं वहाँ कोई और भैया है, अगर आप किचन में देखेंगे तो वहाँ कोई और है। ये सबको हम सेवाधारी कहते हैं। सेवाधारी मतलब ये वो सेवाधारी है जो परमानेंट यहाँ पर रहते हैं। अब ऐसे तीनों कैंपस मिला के 1,500-2,000 भाई बहने रहते हैं। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? आपके घर में कितने लोग रहते हैं? 2, 4, 6 ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ 1,500-2,000 जो 365 दिन 24 घंटे इकट्ठे रहते हैं, सेवा कर रहे हैं। एक भी दिन छुट्टी नहीं है। इसलिए छुट्टी नहीं है क्योंकि छुट्टी चाहिए नहीं। छुट्टी उसको चाहिए होती है जो बोर हो जाता है। जब बोर ही नहीं होते तो छुट्टी नहीं होती, क्योंकि छुट्टी चाहिए नहीं। छुट्टी मिलेगी तो कहेंगे कुछ और सेवा बोलो, मैं क्या करूँ आज। 365 दिन 2,000 लोग इकट्ठे रहते हैं। इनका एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं। कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, कोई किस जाति का है, कोई किस धर्म का है, सब अलग अलग। किसी ने 5वीं पढ़ाई की है तो किसी ने PhD की है, सब अलग। और सब अलग अलग परिवारों से आए हैं। तो हर एक के संस्कार बिल्कुल एक जैसे हैं नहीं। कैसे हैं? अलग अलग अलग। हम जहाँ घर में रहते हैं कितने लोग रहते हैं? 4-5 रहते हैं। सब एक परिवार है, उसी परिवार के हैं सारे सदस्य। तो भी इतना कले कलेश है। ये 1,500-2,000 अलग अलग परिवारों से आए हुए हैं। सब कुछ अलग है। इकट्ठे सारा दिन सेवा कर रहे हैं, इतने प्रोग्राम चल रहे हैं। अभी जिस दिन आप जाएंगे ना वापस, तो आप जाएंगे ट्यूसडे के करीब। थर्सडे से तो थर्सडे को आते हैं, ट्यूसडे को जाते हैं, एक दिन बीच में ब्रेक होता है सब कुछ सर्वाइव करने के लिए। ट्यूसडे को, थर्सडे को फिर जाते हैं, ट्यूसडे को फिर आते हैं। छुट्टी नहीं है। तो अब हमें ये देखना है कि 1,500-2,000 लोग इकट्ठे रहते हुए, रोज सेवा करते हुए, सैलरी कोई है नहीं, प्रमोशन कोई है नहीं, परिवार कोई यहाँ है नहीं। फिर ये क्या है यहाँ पर? जो इतना होते हुए भी ये सब शांति की वाइब्रेशन कैसे आई है? क्योंकि इतने लोग इकट्ठे रह रहे हैं और इतना काम कर रहे हो तो टक्कर कितनी होनी चाहिए? तो ये शांति की वाइब्रेशन कहाँ से आई है? तो क्या लगता है आपको, क्या राज है उसका? क्या राज है उसका? क्योंकि अगर 1,500-2,000 रहकर ये शांति ला सकते हैं तो हम 4 ला सकते कि नहीं ला सकते? घर पे ला सकते हैं, नहीं ला सकते? हम कहते ये तो आश्रम है। आश्रम मतलब क्या है? ये भी तो मकान ही है। आप जिस घर में रह रहे कमरे में, वो भी तो एक मकान ही है, मकान ही है। यहाँ भी खाना बनता है, वहाँ भी खाना बनता है। यहाँ भी इकट्ठे रहते हैं, वहाँ भी इकट्ठे रहते हैं। ये भी एक घर है, वो भी एक घर है। ये आश्रम है, हम उसको भी आश्रम बना सकते हैं जो घर है। लेकिन यहाँ ये ऐसा क्या कर रहे हैं जो इतनी शांति है? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक चीज, यहाँ सबने दिन का 1 घंटा अपने लिए रखा है। सुबह योग और फिर ज्ञान की मुद्दे, मतलब परमात्मा के महावाक्य। तो जब आप वापस जाएंगे, आप जहाँ जहाँ रहते हैं आपके नज़दीक सेंटर है। सेंटर मतलब जो यहाँ के वाइब्रेशन, वो ही सेंटर के वाइब्रेशन। सेंटर मतलब जो हम यहाँ सीखते हैं वो हम वहाँ सीखते हैं। और सेंटर मतलब जो हम यहाँ सीख रहे हैं उसके आगे की पढ़ाई हम वहाँ सीखते हैं। आज आपने सुना कि मैं कौन हूँ? आत्मा है। वो कौन है? निराकार परमात्मा है। कल आप सुनेंगे कि समय कौन सा चल रहा है। क्या लगता है कौन सा समय चल रहा है? इसको कौन सा युग कहती है दुनिया? ये घोर का युग है। लेकिन परमात्मा इस समय पर, इस सृष्टि पर अवतरित होकर
इस घोर कलयुग को सत्युग बनाने की शिक्षा देते हैं। कैसे? यहाँ पर सत्युगी संस्कार बनाकर। तो एक तरफ से कलयुग है, हिल रहा है, और दूसरी तरफ से सत्युग बन रहा है। कौन सी साइड पे खड़े होना है? मतलब एक मकान हिल रहा है, नया मकान बन रहा है, किस तरफ खड़े होना है? सुबह थी, दोपहर हुई, शाम हुई, अभी रात हो गई। कुछ घंटों में क्या हो जाएगा? कुछ घंटे में क्या होगा? फिर सुबह होगी। ये चक्र रोज चलता रहता है। सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात, ये चक्र चलता रहता है। इसी तरह सृष्टि का एक बड़ा चक्र है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, उसको कहते हैं सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? अब है घोर कलयुग। लेकिन कलयुग के बाद क्या आएगा? कलयुग के बाद क्या आएगा? रात के बाद क्या आता है? सुबह आती है। तो कलयुग के बाद क्या आएगा? सत्युग आएगा। लेकिन ये सत्युग आएगा कैसे? कलयुग किसने बनाया? कलयुग किसने बनाया? किसने? हाथ उठाओ जिसने कलयुग बनाया। चलो उठाओ उठाओ। कलयुग किसने बनाया? हाथ उठाओ। उठाओ उठाओ, ऐसे नहीं, जिम्मेवारी लो, क्या किया हमने। उठाओ उठाओ, सभी उठाओ। जिसने कलयुग बनाया, जिसने कभी भी थोड़ा सा गुस्सा किया, किसने कभी भी थोड़ा सा दुखी हुआ, किसने कभी भी थोड़ी सी इच्छा की, उसने कलयुग बनाया। तो किसने बनाया? हमने बनाया। सत्युग कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। सिंपल बात है। दुनिया ही हमारी है, तो बनाएगा कौन? हम बनाएंगे। कलयुग कैसे बनाया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार किया और कलयुग बन गया। सत्युग कैसे बनेगा? पवित्रता, शांति, शक्ति, प्यार, खुशी। तो परमात्मा ने आकर ये बताया कि सृष्टि इस समय महापरिवर्तन के दौर से गुजर रही है। ये कलयुग अब हिलता डुलता खत्म की ओर है। लेकिन दुनिया खत्म नहीं होती है, कलयुग खत्म होता है। जैसे रोज रात को रात होती है, फिर उसके बाद रात खत्म हो जाती है। दुनिया नहीं खत्म होती है, रात खत्म होती है। और रात खत्म होती है क्योंकि क्या शुरू हो जाता है? सुबह शुरू हो जाती है, तो रात खत्म हो जाती है। इसी तरह सत्युग शुरू होगा तो कलयुग क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन वो सत्युग शुरू होने के लिए हम सब आत्माओं को क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना है। तो परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, और जब हम रोज सेंटर पर जाकर वो पढ़ाई पढ़ते हैं, तो हम परमात्मा के सुने हुए महावाक्य, सुनाए हुए महावाक्य सुनते हैं। परमात्मा जो शिक्षा दे रहे हैं वो हम अपने अंदर भरते हैं। एंड जब हम योग करते हैं तो हमें डायरेक्ट परमात्मा के साथ संबंध की अनुभूति होती है। अगर भगवान सचमुच हमेशा मेरे साथ हो तो जीवन कैसे हो जाएगी? जीवन कैसे हो जाएगी? कोई भी बात है उससे पूछ लो, कोई भी काम है उससे पूछ लो, कुछ भी करना है उससे बात कर लो। ऐसा रिश्ता करना है उसके साथ। किस किस को ऐसा रिश्ता जोड़ना है भगवान के साथ का? क्या मजेदार रिश्ता होता है, पता है? करके देखना है, करके देखना है कितना मजेदार रिश्ता होता है। हम किसी और को बात पूछने नहीं आते कभी भी। क्यों पूछने जाएं किसी और को? जब वो साथी है तो किसको पूछना चाहिए? आज दिन तक हम कहते हैं कि भगवान मेरे साथ है। अगर भगवान मेरे साथ है तो परेशान क्यों है फिर? भगवान मेरे साथ है तो उदास क्यों है फिर? जिसके साथ भगवान होगा वो कैसा होगा फिर? जिसके साथ भगवान है वो कैसा होगा? तो हम कहते हैं मेरे साथ भगवान है, लेकिन हम फिर भी निराश हैं, परेशान हैं, उदास हैं। इसलिए एक बार थोड़े दिन के लिए उस शिक्षा को रोज अपने अंदर धारण करके इसका अनुभव कर कैसा होता है भगवान मेरे साथ है। जब आप सेंटर पर आएंगे
आपको बहुत सारे परिवार मिलेंगे, सब आपकी तरह। सफ़ेद कपड़े नहीं पहनते हो, आपकी तरह रंगीन कपड़े पहनेंगे, घर पे रहेंगे, सब कुछ। ये बहुत बड़ी भ्रांति है, हमें लगता है वो हमें ये सब छोड़ देना है। हमें कुछ नहीं छोड़ना, हमें यहाँ आकर कुछ नहीं छोड़ना। सिर्फ छोड़ना है तो जो हमारी गलत संस्कार है वो भी छोड़ने नहीं, अपने आप खत्म होते हैं। वो छोड़ सकते हम तो पहले ही छोड़ दिया होता। कौन कौन अपना गुस्सा छोड़ना चाहता है? छोड़ दो आज तो, छोड़ दो। ऐसे छूटते हैं कोई? कोई बिल्कुल नहीं छूटता। तो वो वाली चीज़ें जो हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटती नहीं है, वो चीज़ें सहज छूट जाती हैं। और वो तब छूटती हैं जब कुछ बहुत अच्छा भर जाता है। शरीर से बीमारी कब छूटती है? शरीर से बीमारी खत्म करनी हो तो कब छूटेगी? जब हम शरीर में स्वास्थ्य लाने का पुरुषार्थ करेंगे तो बीमारी कब तक छूट जाएगी। तो जब हम रोज सेंटर पर जाते हैं, हम 1 घंटा निकालते हैं। हर सेंटर पर सुबह 7 से 8 बजे परमात्मा के महावाक्य सुनाए जाते हैं, जिसको हम मुरली कहते हैं। वो परमात्मा के महावाक्य हैं जो डायरेक्ट भगवान ने उच्चारण किए हैं, उनको सुनना और उनसे वो शक्ति अपने अंदर भरना। इसके लिए हमें 2 महीने के लिए 1 घंटे के लिए जाना चाहिए। 2 महीना 1 घंटा मतलब 60 घंटे। 5 दिन यहाँ निकाले, कितने घंटे? कैलकुलेट करो, 5 दिन कितने घंटे, और प्लस आना जाना अलग, तो टोटल आपने कितने घंटे निकाले यहाँ आने के लिए? कितने घंटे निकाले हैं? 1 दिन का तो रास्ता ही है आने जाने का, है ना? कितने घंटे निकाले? 100 सवा 100 से ऊपर। 25 के रोज हो गए, 24 के रोज हो गए, 5 में मिला लो तो सवा 100 तो यही हो गए, प्लस आना जाना 2, तो मतलब 150 के करीब तो घंटे निकाले हैं आपने। 150 घंटे निकाले हैं यहाँ 4 दिन आने के लिए। लेकिन जब आप वापस जाएंगे 4 दिन में ये खत्म हो जाएगा सब। उसके बाद वो सिर्फ एक अच्छा अनुभव रह जाएगा कि हम वहाँ गए थे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये 150 घंटे निकालने के बाद अगर आप सिर्फ वापस जाके 60 घंटे और निकालते हैं, मतलब 2 महीने के लिए 1 घंटा रोज और निकालते हैं, तब आपको पता चलेगा कि जो 4 दिन में आपने किया और अनुभव किया, वो 2 महीने में 1 घंटा निकालने से वो चीज़ अब आपकी बन चुकी है। अब वो वहाँ का अनुभव नहीं, आपका बन चुका है। अब वो जगह की शांति नहीं, आपकी शांति बन चुकी है। इसीलिए ये जो सबने हाथ उठाया, इसलिए उठाया, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर आकर उनको शांति लगी थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ, आप में से कौन है जो रोज मुरली जाते हैं लेकिन यहाँ पहली बार आए? देखिए, अब ये सारे वही हैं जो यहाँ तो कभी भी नहीं आए हैं, आपके साथ आज पहली बार आए हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ रोज 1 घंटे की पढ़ाई करके इन्होंने अपने अंदर इतना परिवर्तन किया है। क्योंकि परिवर्तन वही होता है, यहाँ पे अनुभव होता है, यहाँ पे टेस्ट करने को मिलता है। जैसे हम किसी के घर जाएं तो हमें रेडीमेड खाना मिलता है ना, तो वहाँ हम खा सकते हैं, लेकिन बनाना क्या वापस जाकर? बनाना क्या वापस जाकर? अगर बार बार खाना है, अगर आपको सिर्फ एक ही बार खाना है तो आप जिनके घर गए खा के आ गए। लेकिन अगर अच्छा बना, अच्छा लगा, तो हम उनसे पूछते हैं ना कैसे बनाया, कैसे बनाया? क्यों पूछते हैं? क्योंकि फिर उसको वापस जाकर हम बनाएंगे, फिर हम उसको वापस जाकर फिर से खाएंगे, औरों को भी खिलाएंगे। अपने परिवार को भी ये शांति देनी है ना, देनी है नहीं देनी? अपने परिवार को ये शक्ति देनी है नहीं देनी है? यहाँ का खाना कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा है उसमें? इतना तो सादा खाना है अंकल को, क्या अच्छा लग रहा है? हाँ जी जी, क्या बोला? अलग अलग लग रहा है ना, तो
तो पता होना चाहिए अलग अलग क्या है उसमें। प्यार के साथ ऐसे ही खा लिया आपने बिना पूछे इसमें क्या अलग अलग है। निश्चित होके खा रहे हैं। घर में तला हुआ खाते हैं, टेस्ट अलग आता है ना खाने में। और तो निश्चित वहां होके जाके पूछना चाहिए भैया कैसे बनाया। कई मेहमान यहाँ आते हैं ना, तो भंडारे में जाते हैं और वो भैया को बोलते, भैया ये कढ़ी कैसे बनाई है। कहते जैसे आप बनाते हो वैसे ही बनाई है। मेरी मेरे को बन गई, इतनी सारी बनाएंगे, फटाफट बनाते हैं वो तो। कहते ये घर पे क्यों नहीं बनती हमारी इस तरह से। फिर कोई जाता है भैया पूछते चाय आप कैसे बनाते हो। कहते जैसे आप बनाते हो वैसे ही हम बनाते हैं। कहते यहाँ अलग क्यों लग रही है ये चाय। क्योंकि यहाँ क्या अलग है, एक और चीज़ यहाँ डलती है खाने में, वो चीज़ यहाँ से लेकर जानी है, वो घर पे नहीं पड़ी। वो है खाना बनाते समय की मन की स्थिति। और जब खाना बनाते समय की मन की स्थिति वैसी जाती है ना, तो खाने वाले के मन पर असर पड़ जाता है। किस किस को यहाँ नींद अच्छी आ रही। कोई ऐसा है जिसको घर पे अच्छी नहीं आ रही थी, कई दिनों से यहाँ आने के बाद आने लगी है, ऐसा कोई है। वो जो इतने सारे हैं, फिर ऐसा करते हैं ना वापस नहीं जाते, यहीं रहते हैं। खाना भी अच्छा मिल रहा है, नींद भी अच्छी आ रही है, शांति भी इतनी अच्छी है। ये सब ताली बजाने में अच्छा है। अभी अगर मंगलवार को बोला ना यहाँ रुक जाओ, बोलेंगे नहीं नहीं मेरे बच्चे रहते हैं पीछे। और यहाँ कोई रुकेगा भी नहीं। यहाँ तो अगर आप रुकने वाले होंगे तो कहेंगे बहन जी अब आप जाओ, हमारा अगला ग्रुप आने वाला है, उनको कमरा ठीक करना है। तो यहाँ तो कभी रुकना नहीं होता है। लेकिन यहाँ से हमें ये विधि को लेकर जाना है, ताकि ये जो सुख, ये शांति जिसका अनुभव हो रहा है, ये जो भोजन जिसका यहाँ अनुभव हो रहा है, ये जो नींद गहरी अच्छी जिसका यहाँ अनुभव हो रहा है, ये सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं भी हो सकता है। ये कहीं भी हो सकता है, सिर्फ अगर वहाँ जाकर भी हमने उस पढ़ाई को क्या किया, कंटिन्यू एक घंटा, बाकी 23 घंटे घर। और वहाँ और यहाँ में फ़र्क ये होता है, यहाँ तो बात ही कोई नहीं है, तो शांति शांति है। आपके जीवन में तो कोई बात नहीं है, हमारे में कुछ हो भी रहा हो पीछे, आपके जीवन में तो कोई बात नहीं है, तो शांति शांति है। वहाँ ऐसा नहीं होगा। वहाँ आप सुबह 1 घंटे के लिए जाएंगे, दिन में कई बातें आएंगी, कभी कोई कुछ बोलेगा, कभी कोई लड़ेगा, कभी कोई बातें आएंगी। लेकिन वहाँ आपको प्रैक्टिकल इसका अभ्यास होगा कि सुबह आपने पढ़ा, दिन में कोई बात आई, लेकिन आपने उस बात को बहुत सहजता से, धैर्यता से, शांति से क्रॉस किया। मतलब बात सुबह आती है, क्रॉस इजीली हो जाती है, तो तुरंत तुरंत रोज पता चलता है कि ये चीज़ मेरे लिए क्या कर रही है, मुझे बदल रही है। इसलिए इन सब ने क्या कहा, बहुत चेंज आया मेरे अंदर। वो बहुत चेंज, बहुत परिवर्तन रोज की रोज दिखाई देता है। गुस्सा कम हो जाता है, गुस्सा खत्म हो जाता है, चिंता कम हो जाती है, चिंता खत्म हो जाती है, निडर बन जाते हैं जी, अब मुझे डर नहीं लगता है। खुशी जिसको ढूंढ रहे थे, अब वो सहज साथ साथ चलती है। और परिस्थितियाँ आती हैं, मुश्किलातें आती हैं। ऐसा नहीं यहाँ आ गए तो परिस्थिति नहीं आएगी, बहुत परिस्थितियाँ आती हैं, जो आनी है वो तो आएगी ही, जो भाग्य में लिख कर आए वो तो आएगी ही। लेकिन परिस्थिति आती है, लेकिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति रोज सुबह कमाते हैं। जैसे हर घर में कोई एक होता है, 2 होते हैं जो घर के लिए पैसा कमाने जाते हैं। जाते हैं ना पैसे कमाने, आप जाएंगे नहीं पैसे कमाने तो घर कैसे चलेगा। ऐसे ही अब हमको वो बनना है जो रोज अपने घर के लिए शक्ति कमाने जाते हैं। आपको लगता नहीं आजकल घर में शक्ति की जरूरत है, लगता है कि नहीं लगता। हाँ, बच्चों को भी शक्ति की जरूरत है, तो वो उनको कैसे देंगे, वो तो कहीं से खरीद के तो नहीं दी जा सकती है, वो कमानी पड़ती है। कौन कमाएगा, कौन कमाएगा। रोज अपने आप को कहिएगा
मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूँ। बोले, शक्ति स्तंभ मतलब शक्ति। घर में कोई भी बात आ जाए, घर में कोई भी हिल जाए, कोई भी परेशान हो जाए, मैं कौन हूँ? जैसे हम कहते हैं ना, मैं अपने घर का खाना बनाती हूँ। ये कहते हैं मैं अपने घर के लिए पैसा कमाता हूँ। अब बोलो, मैं अपने घर के लिए शक्ति कमाता हूँ। तो शक्ति कमाने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। बनेंगे अपने घर का शक्ति स्तंभ। यस, बनना है। जो घर में हर एक सदस्य को संभालेगा मन से। कोई परेशान होगा, कोई उदास होगा, उनको शक्ति देने वाला एक सदस्य चाहिए, वो हमें बनना है। इस समय उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए यहाँ से जाने के बाद ये ज़रूर पक्का करना, इसको 5 दिन का प्रोग्राम नहीं रखना। ये 5 दिन अच्छा लगा, ये प्रोग्राम नहीं बनाना। यहाँ से हम बन गए अच्छे, वो प्रोग्राम बनाना। क्या बनना चाहिए? 5 अच्छे दिन या अच्छा जीवन, कौन सा करना चाहिए? जीवन मतलब फिर वो सब चिंता, कलेश, बातें सारी खत्म हो, शरीर के रोग ठीक हो जाते हैं। जब मन की स्थिति ठीक होती है,
संस्कार बदलते हैं तो शरीर में इधर दर्द ये सब ऐसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे दर्द कहाँ से हैं, ये यहाँ से है। इसलिए जाने के बाद इसको पक्का शुरू करना। कौन कौन 1 महीने के लिए 1 घंटा निकालने के लिए लगे? बस ये इतना सा करना है सिर्फ जाने के लिए, 1 महीने के लिए। जिसने वो किया उसको 1 महीने में रिजल्ट दिखेगी, मेरी ये आदत चेंज हो गई, मेरा ये संस्कार चेंज हो गया, मेरा ये। तो इसको एक अच्छा 4 दिन का नहीं, इसको एक अच्छा निरंतर जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए परमात्मा स्वयं आए हैं सृष्टि पर, उसका अनुभव करने के लिए और कलयुग से अपने संस्कारों को सतयुगी बनाने के लिए। सतयुग में कौन रहता था? सतयुग में कौन रहता था? दिव्य आत्माएं रहती थी, देवी देवताएं रहते थे। तो कल आप समझेंगे कि वो देवी देवताएं सतयुग से कहाँ पहुँचते हैं? त्रेता युग में आए, द्वापर युग में आए, फिर आत्मा कहाँ पहुँच जाती है? कलयुग। और फिर परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर आत्मा को फिर से कलयुग से किधर लेकर जाते हैं? सतयुग में लेकर जाते हैं। इसलिए ये 3 दिन हर सेशन को बहुत अच्छे से करना। आज सुबह 4 बजे उठे थे सर? कल तो बता था 4 बजे। अरे वाह, बहुत अच्छा, आप तो अपने लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छा। अब तो रोज उठेंगे ना 4 बजे हम। हाँ, तो यहाँ जब रोज 4 बजे उठेंगे ना, इतना अच्छा लगेगा, फिर घर जाकर भी उठेंगे। लेकिन घर जाकर योग अच्छे से तब अनुभव होगा जब रोज मोदी क्लास जाकर उन बातों को फिर से क्या करेंगे, तो हम अपने घर का वातावरण बदल देंगे। आज जितने परिवार हैं जो सेंटर पर आते हैं, उनका एक एक सदस्य भी सेंटर पर आता है ना, तो उनका परिवार बोलता है इन्होंने ना हमारे घर को बदल दिया है, इनके आने से ना हमारे घर की बातें अब ठीक हो जाती, क्योंकि ये उसको ठीक करते जाते हैं फटाफट। इतनी पावर है, बड़ी बड़ी बातें बहुत हल्के में छोटी हो जाती हैं। जब मन की शक्ति क्या होती है, तो मन की शक्ति को बढ़ाओ तो बात क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और मन कमजोर होगा तो बात क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो बात का कोई साइज नहीं होता, यहाँ की शक्ति का है। ठीक है जी। तो अगले 2 दिन कैसे बिताने हैं? हर चीज़ को अपने अंदर अच्छे से भर लेना है, हर चीज़ को अच्छे से करेंगे और फिर वापस जाने के बाद उसका 1 महीना प्रयोग करेंगे और फिर क्या बन जाएंगे अपने घर का? अपने घर का क्या बन जाएंगे? शक्ति स्तंभ। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, उसके बाद आप बिल्कुल मौन में कमरे तक चलना है। चल सकते हैं मौन में कमरे तक?